हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर के आने वाली फिल्मों के बारे में। रणबीर कपूर अभी के टाइम इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक हैं। एक ऐसा एक्टर जिसे आज हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में लेना चाहता है। अभी हाल ही में जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने भी उन्हें अपनी अगली फिल्म में साइन किया है। इसके अलावा भी रणबीर कपूर आने वाले टाइम कुछ बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे। कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में अभी के टाइम सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट रणबीर कपूर के पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी रणबीर कपूर की लिस्ट में करीब 7 फिल्में हैं। जी हाँ, 7 फिल्में हैं जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। अब कुछ फिल्मों की रिलीज डेट तो कंफर्म है, लेकिन बाकी फिल्मों के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये फिल्में कब आएंगी। पर रणबीर कपूर की ये फिल्में हमें 2030 से पहले ही देखने को मिलेंगी। भाई 7 फिल्में हैं और अगर हम हर साल 2 फिल्में पकड़ते हैं तो भी 2029 तक तो जाएगा ही। तो सीरियल नंबर से जानेंगे कि रणबीर कपूर की ये फिल्में कब तक आ सकती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, रामायण पार्ट 1। एनिमल के बाद रणबीर कपूर की पहली फिल्म रामायण होगी, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट करेंगे। रामायण ट्रायलॉजी नितेश तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर वो पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं। कहानी कंप्लीट हो गई है, प्री प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया है और फिल्म के मेकर्स इसकी शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। वैसे पूरी तैयारी तो हो गई है, लेकिन अभी तक रामायण ट्रायलॉजी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर पिंक विला ने रिपोर्ट किया है कि इस फिल्म की शूटिंग मई के एंड तक मुंबई में स्टार्ट होगी। कलाकारों की बात करें तो जहां रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे, साई पल्लवी सीता माँ के रोल में नजर आएंगी, यश रावण के रोल में नजर आएंगे, लारा दत्ता केकई के रोल में नजर आएंगी, सनी देओल हनुमान जी के रोल में नजर आएंगे और विजय सेतुपति विभीषण के रोल में नजर आएंगे। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण की कहानी है तो अभी बहुत से कैरेक्टरों का नाम सामने नहीं आया है। देखना होगा कि लक्ष्मण, कुंभकर्ण, राजा दशरथ और सुपनेखा जैसे कैरेक्टरों के लिए किन किन कलाकारों को कास्ट किया जाता है। तो रामायण पार्ट 1 की शूटिंग मई के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। 2025 में कब रिलीज होगी तो वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2025 में दिवाली के मौके पर आ सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे पहले आएगी, क्योंकि दिसंबर 2025 में रणबीर कपूर की एक और फिल्म रिलीज होगी। देखते हैं रामायण पार्ट 1 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। नंबर 4, लव एंड वॉर। पिछले कई दिनों से संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म के लिए अलग अलग एक्टर का नाम सामने आ रहा था। तो अभी हाल ही में संजय लीला भंसाली ने अपनी नेक्स्ट फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का टाइटल लव एंड वॉर होगा, जिसमें रणबीर कपूर के साथ विक्की कौशल और आलिया भट्ट को साइन किया गया है। तो हम दिल दे चुके सनम, सांवरिया और पद्मावत के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म की कहानी भी 2 एक्टर और 1 एक्ट्रेस के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। वैसे कहानी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर खबरों की माने तो इस फिल्म में रणबीर कपूर एक एंटी हीरो कैरेक्टर में नजर आएंगे। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की फिल्म में रणबीर कपूर एक एंटी हीरो का रोल करने वाले हैं। शायद प्यार में धोखा खाए हुए एक हीरो की कहानी होगी या फिर एक तरफा प्यार होगा। जो भी है, यहाँ पर हम रणबीर कपूर को विक्की कौशल और आलिया भट्ट के सामने देखने वाले हैं। शूटिंग की बात करें तो जैसा कि अभी रणबीर कपूर रामायण पार्ट 1 की शूटिंग करेंगे, तो साथ इस फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म क्रिसमस 2025 में रिलीज होगी। यहाँ इस पोस्टर में आप फिल्म के टाइटल के साथ कलाकारों का नाम और इसकी रिलीज डेट भी देख सकते हैं। नंबर 3, एनिमल पार्क। जी हाँ, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि रामायण पार्ट 1 और लव एंड वॉर के बाद रणबीर कपूर एनिमल पार्क की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। एनिमल पार्क की डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि एनिमल के एंड में जिस तरह से रणबीर कपूर को दिखाया गया था उसे लोगों ने काफी पसंद किया था और तभी से लोग एनिमल पार्क का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब भले ही एनिमल का वो सीन कमल हसन की फिल्म विक्रम के एंड से इंस्पायर्ड था, लेकिन फिर भी रणबीर कपूर के उस कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया था। एनिमल पार्क इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटीसिपेटेड सीक्वल फिल्मों में से एक है। जितना लोग आज KGF चैप्टर 3, धूम 4 और हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं, उतना ही लोग आज एनिमल पार्क का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी इस फिल्म के लिए आपको काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि एनिमल पार्क से पहले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा प्रभास की स्पिरिट फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। पर खबरों की माने तो संदीप रेड्डी वांगा और उनकी टीम आने वाले कुछ दिनों में एनिमल पार्क की कहानी पर काम करेंगे। एक तरफ एनिमल पार्क की कहानी लिखी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा प्रभास की स्पिरिट फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। स्पिरिट फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। संदीप रेड्डी वांगा ने कई बार कहा है कि वो स्पिरिट के बाद एनिमल पार्क को ही डायरेक्ट करेंगे।
अगर ऐसा है तो एनिमल पार्क की शूटिंग समर 2025 तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 में आ सकती है। संदीप रेड्डी वांगा ने यह भी कहा है कि एनिमल पार्क एनिमल से भी ज्यादा खतरनाक होगी। अब क्या कुछ होगा तो वो तो भाई हमें 2026 में ही पता चलेगा। देखते हैं एनिमल पार्क फिल्म कैसी होती है। नंबर 2, रामायण पार्ट 2। मेरे हिसाब से एनिमल पार्क के बाद रामायण 2 आएगी, क्योंकि रामायण एक ट्रायोलॉजी फिल्म है और इसके मेकर्स ने कहा है कि रामायण के तीनों पार्ट बैक टू बैक रिलीज होंगे। रामायण पार्ट 1 की शूटिंग मई के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी और फिर 2025 के एंड तक रामायण पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। रामायण के पहले पार्ट की कहानी भगवान राम, सीता और उनके वनवास के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है कि सीता हरण वाला सीन फिल्म के एंड में होगा, जहां यश यानी कि रावण की एक छोटी सी झलक दिखा के ये फिल्म खत्म हो जाएगी। दूसरे पार्ट में रावण का पूरा सीन होगा, जहां पर रावण और उसके सोने की लंका को दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि रामायण पार्ट 2 की कहानी रावण के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो अगर रामायण पार्ट 2 की शूटिंग 2025 के एंड तक स्टार्ट होती है तो ये फिल्म 2026 एंड या फिर 2027 में रिलीज होगी। जो भी है, अब हमें रामायण पार्ट 1 के बाद ही पता चलेगा कि रामायण पार्ट 2 कब आएगी। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र सीक्वल। अप्रैल 2023 में डॉक्टर अयान मुखर्जी ने कहा था कि ब्रह्मास्त्र के दोनों पार्ट की शूटिंग एक साथ की जाएगी और ये दोनों फिल्में बैक टू बैक रिलीज होंगी। जहां ब्रह्मास्त्र 2 2026 में, वहीं ब्रह्मास्त्र 3 2027 में रिलीज होगी। लेकिन अभी रणबीर कपूर की फिल्मों की लिस्ट को देखकर लग रहा है कि अभी ब्रह्मास्त्र के सीक्वल में काफी टाइम लगेगा। 2026 की बात करें तो 2025 में रणबीर कपूर एनिमल पार्क और रामायण पार्ट 2 की शूटिंग करेंगे और ये दोनों फिल्में 2026 में रिलीज होंगी। यानी कि ब्रह्मास्त्र 2 2026 में नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग 2026 में स्टार्ट हो और ये फिल्म 2027 में रिलीज हो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 ब्रह्मास्त्र का सीक्वल नहीं आएगा। जी हाँ, अभी देखें, अभी जितनी हाइप एनिमल पार्क, लव एंड वॉर और रामायण ट्रायोलॉजी की है, उतनी हाइप ब्रह्मास्त्र के सीक्वल की बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं गई थी। तो अभी डॉक्टर अयान मुखर्जी वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वॉर 2 के बाद वो ब्रह्मास्त्र के सीक्वल का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखना होगा कि अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर किस तरह से अपने टाइम को ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के लिए सेट करते हैं। तो ये है रणबीर कपूर की वो 5 फिल्में जो हमें आने वाले टाइम देखने को मिलेंगी। अगर आपको लिस्ट के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले रामायण पार्ट 1 आएगी जो 2025 में रिलीज होगी। उसके बाद लव एंड वॉर भी 2025 में ही रिलीज होगी। एनिमल पार्क समर 2026 में और रामायण पार्ट 2 2026 के एंड तक आ सकती है। अगर ब्रह्मास्त्र 2 आती है तो मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 2027 में रिलीज होगी। उसके बाद रामायण पार्ट 3 2028 में और ब्रह्मास्त्र 3 भी 2028 में आ सकती है। पर अभी रामायण पार्ट 1 और लव एंड वॉर के अलावा बाकी फिल्मों के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये फिल्में कब तक आएंगी। लेकिन जैसे ही इन फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म होगी, हम आपको सोशल मीडिया पर बताते रहेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।